हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो अभी हम आए हैं बच्चों के स्कूल, पीटीएम है उनका। मेरे साथ गुड्डू आई है, विपिन नहीं आए क्योंकि थोड़ा शॉप का काम था तो वो अर्जेंट था। तो मैंने कहा आप वो वाला मेरा काम कर दो, और या तो वो कर सकते हैं काम या मैं कर सकती हूँ वो वाला काम। वो काम ऐसा है कि हम विधि के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उसको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो फिर इसलिए मैंने कहा आप कर लो यार। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मैं एक जने का पीटीएम में आना भी ज़रूरी था। पिछली बारी भी हम इनके पीटीएम में नहीं आ पाए थे क्योंकि हमारे पड़ोस में डेथ हो गई थी सैटरडे में ही, और सैटरडे में ही पीटीएम होता है, तो उस दिन हम नहीं आ पाए थे पीटीएम में। तो अभी मैं यहाँ पहुँची, पहले गुड्डू की क्लास में पीटीएम अटेंड किया। छुट्टियां हो गई हैं शुरू इन लोगों की अब से, तो पीटीएम होना ही था। फिर इनकी फ़ीस वगैरह भी सबमिट करनी थी। तो फिर अभी मैं ये सारा काम निपटाते हुए चलूँगी स्कूल से। उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद हमने बहुत सारे मज़े किए बच्चों के साथ। उसके बाद मैंने एक किट मंगाई हुई थी, ये मैनीक्योर पेडिक्योर की। तो यहाँ पे जो है गुड्डू मेरे कर रही है, उसको बड़ा चाव लग रहा था, मम्मी मैं कर दूँ, मम्मी मैं कर दूँ। तो उसने कहा चलो, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। खुशी ने करना था ये, वो बहुत अच्छे से कर देती क्योंकि उसने ये सब चीज़ें की हुई हैं। और अब गुड्डू जैसे इंटरेस्ट ले रही है तो उसको भी ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब आप ये मत बोलिएगा कि आपने पैर पे वैक्स नहीं कराई, ये वो मैं नहीं कराती हूँ, बहुत कम कराती हूँ। जैसे मैं फेस्टिवल या शादी वादी के टाइम पे कराती हूँ, वरना मैं हैंड्स पे ही कराती हूँ। मुझे लगता है मेरे जैसी और भी बहुत सारी लेडीज़ होंगी। तो यहाँ पर हमने ये रागा की मंगाई थी ये, और ये वन टाइम यूज़ के लिए ही है। बहुत अच्छी है, खुशबू तो बहुत अच्छी है। और घर में अगर सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन घर में क्या है ना, मुझे ये लगता है पार्लर का कोई भी काम अगर आप घर में करा रहे हो तो बहुत फैलावा सा फैल जाता है। पार्लर में क्या है कि आप करा के आते हो, इतनी सारी चीज़ें आपको समेटनी नहीं पड़ती हैं। वैसे मुझे कुछ नहीं समेटना पड़ा है, तन्मय ने काफ़ी कुछ समेटा था, पैकेट्स वगैरह। 5 रुपये लूँगा मम्मी, सारा समेट दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो तीनों बच्चे जो है मेरे साथ लगे हुए हैं। तन्मय देखिए वो अलग मुझे सुकून देने में लगा हुआ है, मम्मी आप रिलैक्स करो। और वो मेरे बाल वगैरह कर रहा था, मैंने कहा सही है। और यहाँ पे खुशी उसको स्टेप बता रही थी और गुड्डू कर रही थी। खुशी कह रही थी मैं कर देती हूँ, मैं अच्छे से कर दूँगी, लेकिन गुड्डू कहाँ मानने वाली थी, कह रही थी नहीं मैं ही करूँगी, मैं ही करूँगी। तो यहाँ पे हम खुशी को छेड़ भी रहे थे। मैंने कहा नाना तू रहने दे, फिर कोई कमेंट आ जाएगा। क्योंकि किसी ने एक दिन बहुत लंबा चौड़ा सा कमेंट किया हुआ था, किसी दिन नहीं, अभी 3 से 4 दिन पहले। खैर अब मैं, जैसे कि आप लोग आवाज़ से समझ पा रहे होंगे, और मैंने कोई उसके ऊपर बैठ करके वीडियो भी नहीं बनाया। और अब आज के बाद, मतलब जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे इस टाइप के वीडियोस नहीं बनाने हैं। देखो ज़्यादा हो जाएगी कोई चीज़ तो फिर बोलना पड़ता है, अपना पक्ष भी रखना पड़ता है, अपने आप को भी बताना पड़ता है यार, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे है, कढ़ी बना रही हूँ। कल ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था सैटरडे में, आज संडे में इस व्लॉग को कंटिन्यू किया क्योंकि पूरा दिन बच्चों के साथ बातें उनके साथ बैठना लेटना ये सब चलता रहा कल का पूरा दिन। क्योंकि मैंने शॉप से भी जो है हाफ डे ही काम किया, हाफ डे नहीं 2-1 घंटे ही शॉप पे रहे क्योंकि जो ऑनलाइन का काम था वो ज़रूरी था। फिर मेरे कस्टमर भी आ गए थे, और कस्टमर का क्या है ना, अगर वो बोलते हैं हम आ रहे हैं सैटरडे संडे तो उनके लिए शॉप ओपन होती है, मैं जाती हूँ फिर उनको अटेंड करती हूँ। बस ये रहता है कि पहले से वो लोग मुझे बता दें। तो यहाँ पे आज क्या बन रही है आप लोग समझ गए होंगे, कढ़ी चावल बन रहे हैं। तो यहाँ पे कढ़ी के लिए पकोड़े बन रहे हैं बेसन के, क्योंकि कढ़ी में पकोड़े ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। पकोड़े सबसे ज़्यादा मुझे कढ़ी के अंदर प्याज और आलू के पसंद हैं, या गोभी के डाल दो, लेकिन वो तो नहीं डाल सकते तो इसीलिए मैं बेसन के यही वाले डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो है कढ़ी भी छौंक चुके हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि व्लॉग किस कदर बन रहा है, मतलब पता ही नहीं चला कि कब कढ़ी को छौंका, कब क्या हुआ, सीधा आपको इसमें घोल डाल दिया बेसन और दही का, तब दिखाया। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो मेरे से कढ़ी की रेसिपी मांग मांग के थक गए, बेचारों ने फिर मैसेज करना बंद कर दिया कि ये रश्मि तो बहुत ढीठ है, नहीं देने वाली रेसिपी। तो मैं बता दूँ कि मैंने 1 किलो दही ली थी, उसमें 200 ग्राम बेसन का घोल जो बनाते हैं दही के अंदर डाल के वो किया था। लगभग 100-150 ग्राम का जो है मैंने पकौड़ी ली थी। इस तरीके से मैं लेती हूँ दही और बेसन। और लगभग हमारे यहाँ हमेशा 1 किलो दही की कढ़ी बनती है क्योंकि तन्मय को भी दही कढ़ी बहुत पसंद है, मुझे भी कढ़ी बहुत पसंद है, और खुशी को भी कढ़ी बहुत पसंद है। तो हम लोग जो है अच्छे से इंजॉय करते हैं कढ़ी को। फिर हम जैसे ये भाभी की तरफ भेजना हुआ, या फिर नेहा भी होती है उसके साथ भी शेयर करना हुआ, तो कढ़ी लग जाती है। और फिर नेक्स्ट डे जब बचती है या फिर शाम के टाइम में बचती है तो हम लोगों को और मज़े आ जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं। हमने चावल भी छौंक दिए हैं और
यहाँ हमारे साइड पे पकोड़े भी रेडी हैं इसी कड़छी से। पकोड़ों का रंग बिल्कुल ऐसा आ रहा है, उड़ गया हो जैसे, लेकिन ये ऐसे है नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। ये हमारी कड़ी है, ये भी थोड़ी सी कलर आ रहा है, पर चलो इसको भी छोड़ो, कोई बात नहीं। अभी तो इसको हम उबालेंगे, कढ़ाएंगे 3-4 घंटे, थोड़ी 30-40 मिनट, 40 मिनट तो पक्का। और ये देखो, जब कढ़ी बनाओ ना तो ऐसे अपने लिए थोड़ा सा बेसन निकालो, उसमें थोड़ा सा शहद डालो, उसमें थोड़ा सा नींबू डालो, जो आप प्याज में डालने वाले होंगे ना तो थोड़ा सा बचा लो और इसमें डाल दो। टमाटर डालना नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा डाल लेना। और बस फिर क्या है, अपने चेहरे पे लगाओ, पेट को भी शांति करो और चेहरे की भी है ना, उसका भी ख्याल रखो। तो अभी मैं ये भी करने वाली हूँ, अपने चेहरे पे लगाने वाली हूँ, फिर मैं निखरूंगी, निखर जाऊंगी एकदम कत्तई, दुल्हन वाला निखार, उपटन। अभी जो ये मैंने बेसन से बनाया है फेस पैक, इसको मैं अपने चेहरे पे लगा लूँगी। वैसे नेक तक लगाना चाहिए कुछ भी चीज़ आप जब बनाते हैं, और वो बच भी रहा था, मैं लगा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लगाया। थोड़ा गर्मी हो रही थी तो वो मेरे को चिपचिपा सा महसूस देता, और इसको लगाने के बाद मैं किचन में जो है 2-1 काम छोटे मोटे से हैं वो करूँगी, तो इस वजह से मैंने इसको नेक पे अप्लाई नहीं किया। नेक पे अप्लाई करना तो अब ठीक रहता है जब आप कूलर के सामने, एसी के सामने या पंखे के नीचे बैठ जाते हैं नेक तक लगाकर। अब गर्मी में पसीने से टप टप फिर वो पूरा में सारा गंदा गंदा कर देता, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। पर मैं बता दूं कि आज मैं खुद इस टाइप से चीज़ें लगभग 2-3 साल बाद अप्लाई कर रही हूँ, या बीच में एक बार मैंने टमाटर वाला किया था, कॉफ़ी वाला स्क्रब जो किया था। टाइम ही नहीं मिलता है, वैसे ऐसा भी नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, 5-10 मिनट या 15-20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बहाना सा होता है कि नहीं भाई टाइम नहीं मिलता, हम नहीं कर सकते, इस चीज़ का टाइम नहीं है। टाइम तो सारी चीज़ों के निकल जाते हैं, बस निकालने पड़ते हैं। अब जो टाइम मिलता है उसमें क्या करा कि फ़ोन लेके बैठ गए या फिर थोड़ी देर लेट गए, ये रहता है। ये मन होता है कि यार छोड़ना, अब रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। वैसे इन सब चीज़ों से भी रिलैक्स काफ़ी मिलता है। कल काफ़ी अच्छा रिलैक्स तो बच्चों ने करा दिया, उन्होंने मेरे पैरों की मसाज की, मुझे नींद आने लगी थी, बस वो बैठ के कराना पड़ रहा था चेयर पे, तो मैं सो नहीं पा रही थी। तो अभी मैं इसको लगा लूँगी और 15 मिनट तक मैं इसको अपने चेहरे पे छोड़ूंगी, उसके बाद मैं इसको धो लूँगी थोड़ा सा मसाज करते हुए। अच्छा रहता है। निखार वगैरह का तो देखो मुझे नहीं पता है कि इससे ग्लो आता है क्या आता है, क्योंकि ऐसा कुछ तो नहीं होता है कि आपकी स्किन जो है मतलब वाइटनिंग जैसे होता है कि भाई हो जाएगी ये वो, नहीं। इससे क्या होता है, आपका जो चेहरा है साफ सा हो जाता है और जो गंदगी वगैरह वो हट जाती है। थोड़ा मसाज करो चेहरे पे तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सही रहता है, मतलब थोड़ा सा मसाज करनी चाहिए इन सब चीज़ों को लगाने के बाद। थोड़ा सा जब ये सूखने लगे तब पानी लेके। तो यहाँ पर जो है मैं फिर कड़ी को छौंक लगाने लगी थी, मैंने कहा छौंक लगा देते हैं कड़ी को। तो यहाँ पे तेल ले लिया है, लाल वाली जो मिर्च होती हैं वो ले ली हैं, और जो अभी रंग वाली लाल मिर्च होती है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। फिर बनेगी हमारी कड़ी मज़ेदार वाली, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगेगी और ऐसा मन करेगा कि भाई अब बस फटाफट से खा लो, क्योंकि देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है ना तो फिर मन होता है कि यार चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको छौंक लगा दिया है ऊपर से और क्रीमी क्रीमी सी हमारी कड़ी बनके तैयार हो गई है। अभी इसको थोड़ा सा छौंक को मैं फैला दूँगी, क्योंकि वरना एक तरफ लगेगा। देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, छौंकते ही जान आ जाती है कड़ी के अंदर। अगर मैं वीडियो नहीं बना रही होती हूँ तो मैं कड़ी को नहीं छौंकती हूँ ऊपर से, फिर मैं ऐसे ही रखती हूँ। बहुत कम होता है कि मैं छौंकूँ, पर अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं छौंक ही देती हूँ लगभग। मैंने कहा चलो दिखाते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं हुआ है, आपने भी देखा है शुरू से। कभी कभी मैं वीडियो में भी बिना छुकी रहने देती थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में छौंकती हूँ कड़ी को। तो खाना खाया, कपड़े वगैरह धुले थे, उनको ऊपर नीचे भी किया बच्चों ने, फिर नीचे छोड़ के आ गए थे कपड़ों को कि नीचे वाले टीन के नीचे पड़े रहेंगे। कुछ कपड़े सूख गए थे, उनको तय वय करके फिर हम निकल गए थे शॉप के लिए, भागा दौड़ी में भाई साहब, क्योंकि शॉप पे बैठे थे कस्टमर। विधि है वहाँ पे अटेंड करने के लिए, लेकिन मैंने पहले भी कहा है मुझे अच्छा लगता है यार कि कोई आ रहा है तो मैं भी उनसे मिलूँ। क्योंकि एक होता है कि शॉप पे कोई भी आ रहा है, वो हमें सिर्फ शॉप से कपड़ा लेने आया है। एक होता है कि कोई शॉप पे आया है कपड़े लेने और वो थोड़ा मुझसे भी मिलने आए हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं उनसे मिलूं। तो 3-4 कस्टमर आए थे, उनको अटेंड किया। उसके बाद जो है अपना ऑनलाइन काम किया था, लाइव गई थी। उसके बाद शाम को ऑर्डर चल रहे थे, लेकिन गुड्डू का बर्थडे आ रहा है 1 जून को, तो उसके बर्थडे की भी तैयारी करनी तो बनती ही है। तो यहाँ पर फिर हम लोग निकल गए थे लगभग 7:30 बजे के करीब मार्केट विकास नगर। हालांकि ये जो टाइमिंग है ना, ये
टाइमिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है 7:30 बजे वाली, पर मैं क्या करती, कस्टमर आ गए थे, पहले एक आए, फिर उनको अटेंड किया, फिर लाइव किया, फिर लाइव ख़त्म करके ऑर्डर चल रहे थे, फिर एक कस्टमर आए, फिर उनके सामने ही दूसरे कस्टमर आ गए, तो मैं ऐसे छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और विकासनगर जाकर भी मूड ख़राब ही हुआ क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विपिन आ गए थे लेने के लिए 7:30 बजे। पहले हमारा 6 बजे रिक्शा से जाने का था। मैंने कहा 6 बजे चलेंगे, आराम से छोटी मोटी बड़ी चीज़ें जो भी हैं वो सब लेंगे, लेकिन लेट हो गया तो फिर मैंने विपिन को कॉल किया। वो कह रहे चल मैं ही आ जाता हूँ, 7:30 बज रहे हैं तो, मतलब कि क्योंकि मुझे भी आना ही है 15-20 मिनट बाद घर। वैसे तो वो मना कर रहे थे कि इस टाइम जाना तुम्हारा बेकार है, मार्केट भी जल्दी क्लोज़ होने लगती है। मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों को लेके चलती हूँ, क्योंकि गुड्डू को लग रहा था कि आज तो मार्केट जाना ही जाना है। मैंने कहा वो नहीं सुनेगी बिल्कुल भी, उसको जाना है। और मुझे पता भी था कि कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि विकासनगर में उतनी अच्छी चीज़ें लड़कियों के, मतलब कि बर्थडे टाइप जैसे उसकी कुछ ड्रेस लेनी है तो वो हमें देखनी है। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या हो पाता है, क्या ले पाते हैं क्या नहीं ले पाते हैं। फिर उसके बाद देहरादून का भी प्लान है कि भाई देहरादून जाएं, और 1-2 दिन में मम्मी आने वाली हैं, भूमि आने वाली है। सरप्राइज़ नहीं रखते हैं, बता देते हैं मम्मी और भूमि आने वाली है, तो उनसे आपको मिलवाएंगे। फिर देखते हैं कि कहीं, क्योंकि मुझे भी कहीं कहीं जाना है। शॉप पे तो नहीं रह गया। साइज बड़ा है, साइज छोटा मिलेगा। बहुत सुंदर लग रहा है, महंगी वाली है। ठीक है मैम, ये देखिए 2:20 में चलेगा। ये इसके बॉटम आएगा वाइट वाला, नहीं छोटा दे दूंगा, इसका पूरा लगा। एक बार के लिए सेटल। सृष्टि ने करा था। मम्मी पर्स नीचे करो अपना, अच्छा नहीं लग रहा। अंदर इतनी गर्मी लग रही थी ना, उसमें ऐसे लग रहा पता नहीं क्या भपका सा उठ रहा है अंदर। साइड में चलो, साइड में। इस पे चल लो, फुटपाथ पे। तो पूरा मार्केट हम घूमे हैं, काफ़ी देर तक हमने इधर उधर चीज़ें देखी हैं। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद क्या था कि चलो सबसे पहले पीते हैं मैंगो शेक, ठंडा ठंडा सा कुछ बढ़िया सा। तो आजकल मैंगो शेक तो हर किसी के घर में बनता ही है और डेली बन रहा है, हमारे घर में भी डेली ही बन रहा है मैंगो शेक। मैंगो के साथ कई बारी बनाना रखा होता है तो बनाना भी ऐड कर देते हैं, कई बारी स्ट्रॉबेरी रखी है स्ट्रॉबेरी ऐड कर देते हैं, नहीं तो मैंगो के साथ रोफ़ज़ा लाया हुआ है, हर्शी का सिरप लाया हुआ है, तो कुछ भी ऐड कर देते हैं ताकि टेस्ट चेंज होता रहे। क्योंकि एक टेस्ट हम सेम रोज़ लेंगे तो वो फिर अजीब सा लगने लगता है और हमारा उससे मन उब जाता है। तो मैं डेली कुछ ना कुछ ऐड कर देती हूँ। बीच में एक दिन मैंने वो भी बनाया था मैंगो के साथ करके, तो वो अलग है, वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। वो बहुत टेस्टी था, क्रीमी क्रीमी करके था, वो शेक नहीं था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्या किया, मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब रोफ़ज़ा डाल दिया था, उसके साथ दूध डाल दिया है, मैंगो कट करके डाल दिए हैं
और बस उसके बाद इसको ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद, वैसे आजकल मैंगो शेक की रेसिपी कोई नई नहीं है और सबका अपना अलग तरीका है मैंगो शेक बनाने का। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से बनाता ही है। तो यहाँ पे बस इसको हम जो है अपने ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। बहुत अच्छा ब्लेंडर है, जितनी बार यूज़ करती हूँ दिल करता है उतनी बार इसकी तारीफ़ करूँ। और इसको मैं अच्छे से वॉश करती हूँ, ख़राब नहीं होता है पानी के साथ पूरे ब्लेंडर को। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले विपिन का गिलास लगाया है, उनको बहुत गर्मी लग रही थी। आइसक्रीम डाली है, साथ में जो है शेक डाल दिया जो बनाया। उसके बाद जो रोवज़ा था वो चम्मच में लेके थोड़ा सा इसको इस तरीके से सजा दिया है, क्योंकि चीज़ देखने में अच्छी लगती है ना तो खाने का मन दुगना कर जाता है कि हाँ भाई अब तो इसको जल्दी से टेस्ट करना है। और आइसक्रीम डाली हुई है गिलास में तो कितनी सुंदर लग रहा है। आइसक्रीम कई बारी मैं मैंगो की भी यूज़ कर लेती हूँ, कई बारी स्ट्रॉबेरी यूज़ कर लेती हूँ और कई बारी वनीला तो मैंगो शेक हो या कोल्ड कॉफ़ी हो, इनके साथ वनीला ही जाती है। और वीडियो का एंड करने का भी टाइम आ चुका है। अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर